जैन औषधालय प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर के प्रांगण में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सानिध्य में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज विराजमान है। अभी तक इंडिया के डायरेक्टर आशीष यादव ने उनसे विशेष वार्ता की। अपनी विशेष वार्ता में श्री गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही संत कहलाता है। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष यादव। जैसे कि आपको विदित है, 27 जून को गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर महाराज जी का नगर मंगल प्रवेश हुआ था और 5 जुलाई को मंगल कलश की स्थापना है। आइए अब हम गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर महाराज जी से कुछ बात करते हैं और आपको यहाँ के और समाज के बारे में क्या उद्गार हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। महाराज जी, जैसे कि आप 14 वर्ष बाद आप जनपद मुजफ्फरनगर में आए, तो क्या लगता है उस समय के और इस समय के उसमें क्या परिवर्तन आपने पाया है? परिवर्तन भी है और जैविक परिवर्तन भी है और श्रावकों के परिवार में भी परिवर्तन है और उनकी श्रद्धा बढ़ी है, धर्म से जुड़े। महाराज जी, जैसे कि 14 साल पहले आप आए थे तो तब की पौध अब काफ़ी बड़ी होगी, छोटी पौध थी, तो उनके संपर्क में आप आए होंगे, तो क्या अनुभव, क्या महसूस करा आपने? आकर के अच्छा लगा। जिन्हें हमने संस्कार दिए थे वे उन संस्कारों को पालते हुए आज भौतिकता की दौड़ में व्यापार की दौड़ में, एजुकेशन की दौड़ में बहुत आगे हैं, इसलिए मैं आनंदित हूँ। महाराज जी, एजुकेशन की दौड़ में आपने सही कहा, बहुत आगे हैं, लेकिन एक चीज़ देखी जाए कि संस्कृति में जो है, जो हमारे समाज को मिलना चाहिए, जो समाज में होना चाहिए, उससे हम बहुत पिछड़ गए हैं, बहुत अलग हो गए हैं। समाज से हम अलग नहीं हुए, हम समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन भौतिकता की दौड़ में हम आगे भी हैं क्योंकि समय के साथ चल रहे हैं। अगर व्यक्ति भौतिकता के साथ नहीं चलेगा, संस्कृति के साथ नहीं चलेगा तो क्या करेगा? धर्म तो पेट नहीं भरेगा उसका, पुण्य जरूर दे देगा, लेकिन भौतिकता की दौड़ में शामिल होगा तो परिवार को भी पालेगा, एजुकेशन भी करेगा। एक बात तो देखने योग्य है कि जो पहले समाज, जो परिवार में जो एक माता पिता का, बड़ों का जो आदर था, अब कुछ उनमें बच्चों में काफ़ी परिवर्तन नहीं लगता कि आपको हुआ है? नहीं, बच्चे तो बदले हैं लेकिन माँ बाप भी बदल गए। अब वो भी फ्रेंड की तरह रहते हैं। पहले माँ बाप की तरह रहते थे, बच्चों में विनय भाव था। अब माँ बाप भी फ्रेंड की तरह रहते हैं, तो साथ में टीवी देखते हैं, ये भी टीवी देखते हैं, वो भी भौतिक हैं, ये भी भौतिक हैं, तो अपनत्व आ गया है, सम्मान पीछे हो गया। तो आप क्या चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, उनके संस्कारों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? बच्चों को अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए। कितनी भी भौतिकता आ जाए, लेकिन उसे जो संस्कृति मिली है जीवत्व की, आत्मशुद्धि की, परमात्मा बनने की, उन चीज़ों से उसे दूर नहीं हटना चाहिए, बल्कि भौतिकता से हट कर के थोड़ा आध्यात्मिक बनना चाहिए। अब देखा जाए तो अब के जो बच्चे हैं वो पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, क्योंकि उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। माँ बाप भी पाश्चात्य की ओर हैं, घर में लड़कियां आज हैं, सब सर्विस में चली गई हैं, माता पिताओं ने भी भौतिकता को अपना लिया है, तो बच्चे भी अपनाएंगे। घर में एक टीवी लगी है, सब एक साथ बैठ के देख रहे हैं, तो संस्कार तो अलग नहीं होंगे, एक ही साथ जाएंगे। देखा जाए इन 14 सालों में आपने एक महसूस करा होगा कि पहनावा में बहुत अंतर आ गया है। पहला कुछ और था, अब कुछ और है। पहनावा की बात छोड़ दो, पूरे व्यक्ति में अंतर है, सभ्यता में अंतर है, रहनी और गहनी में अंतर है, विचारों में अंतर है, हर चीज़ में अंतर है। और होगा वो तो किसी भौतिकता के साथ चलना है, धर्म के साथ तो मंदिर में बैठेगा नहीं। तो इस सुधार कैसा लाया जाए, इसमें अधिक से अधिक सुधार हो सके, क्या करना चाहिए हमको? उन लोगों संतों की सन्नति में जाना चाहिए, और जब संत आते हैं तो उनके
साथ बैठ कर के चर्चाएं करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो परिवर्तन आ सकता है। लगता नहीं क्या संतुलन बिगड़ रहा है? संतुलन तो बिगड़ चुका है, बिगड़ा नहीं, बिगड़ चुका है। अब वो संतुलन के लिए हम लोग यहाँ गांव-गांव में आते हैं, सब जगह जाते हैं, जो आते हैं सुनने के लिए वो समझ जाते हैं, जो नहीं आते हैं वो बिगड़े ही बिगड़े रहते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी परसों आपका प्रवचन सुना, मतलब बच्चों को सुधार के लिए आपने काफ़ी टिप्स देने की कोशिश करी है। क्या लगता है क्या टिप्स देंगे आप बच्चों को? कुछ थोड़ा हमें जानकारी देंगे आप? मैं उनके यौवन का सदुपयोग बताना चाह रहा था। खाली भौतिकता में ही विकास नहीं होता, असली विकास तो अध्यात्म से होता है। अगर जड़ें कायम रहेगी तो फल अच्छे आ जाएंगे, वृक्ष हरा भरा रहेगा, और जड़ों को ही ये काट देंगे तो वृक्ष भी गिर जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा, चारित्र्य भी चला जाएगा, संस्कृति भी चली जाएगी, धर्म भी चला जाएगा। इसलिए जड़ में पानी देते रहना चाहिए, तो उससे जुड़े रहना। धर्म के प्रति बच्चों का जो रुझान होना चाहिए उसमें बहुत कमी आई है। कारण है वो कमाने में लग गए। माता पिताओं ने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया, फिर वो सर्विस में चले गए, कंपनियों में चले गए। माँ बाप भी खुश हैं कि चलो मेरे बेटा कमा रहा है, लड़का कह रहा है कि भाई मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया। पैसे का समय है तो उसकी दौड़ में है। जैन समाज को विकसित करने के लिए, उठाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो क्या आप इसमें क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग तो प्रयत्नशील हैं ही, और घरों में जाते भी हैं, और हमारी चर्या से प्रभावित भी होते हैं। और जो भौतिकता में है और यहाँ नहीं है तो विदेशों की ओर भाग रहे हैं, पैसे कमाना है। जो हम लोगों के निकट आते हैं वो धर्म से भी जुड़ते हैं, चारित्र्य से भी जुड़ते हैं, सभ्यता से भी जुड़ते हैं, संस्कृति से भी जुड़ते हैं, और संस्कारों से भी जुड़ते हैं। आपने अभी पीछे बात कही कि सभी आप जैन समाज ने आप सभी धर्मों के लिए बात करते हैं, चाहे मीरा का हो, श्याम का हो, राधा कृष्ण की हो। धर्म तो सब एक है, खाली पालन करने के तरीके अलग अलग हैं। बाजार में सब्जी बिकती है, उदाहरण के लिए कि आप बाजार गए, टमाटर लेके आए, मटर लेके आए, किसी ने आलू में मिला के खाई, किसी ने अलग से बना के खाई, किसी ने टमाटर के साथ खाई, वैसे ही खा रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अब यहाँ 4 नहीं 5 महीने के लिए प्रवास है आपका, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक ही संदेश है, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो उन्हें मुझसे कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए। जब नदी अगर गांव के बाहर से बह रही हो तो शुद्ध पानी उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। कुएं का पानी, नल का पानी का, भौतिकता नल का पानी, कुएं का तो नहीं। संतों की संगति करेंगे तो अच्छाइयाँ भी आ जाएंगी, और संस्कृति भी कायम रह जाएगी, और धर्म भी कायम रहेगा। ये थे गणाचार्य श्री 108 पुस्तक संघ महाराज जी, जिनसे हमने वार्ता की। और मैं आशीष यादव, राजू बिन कैमरा के साथ, मुजफ्फरनगर से अभी तक इंडिया के लिए।